वाइफ को फोन दो। उन्होंने ये सोचा कि माँ का दिन होता है बेटे के लिए, तो मैंने भी वही बात कही कि अगर बेटे ने अपराध किया है तो आप सजा दे सकते हैं। उसने कॉल काट दी। उसके बाद मैं वाकई में बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। उस समय भारत सरकार ने ये 1930 वाला नंबर लागू नहीं किया था। तो मैंने अपने बेटे को फोन किया, वो कॉलेज में था। मैंने 2-3 कॉल, मतलब बहुत सारी कॉल की। मैडम आप तो बहुत बोल रहे हो, हमें दूसरे को भी कॉल करनी है, दूसरे को इन्फॉर्म करना है। बेटा दूसरे को भी ठग ले। आपकी बच्चों की, आपके खाते की, मोबाइल की, सबकी जानकारी है। तो फोन कर दिया, जो झांसे में आ गया तो उसने दे दिए। अच्छा, जो बैंक लिए नहीं थे, वो बैंक लिए उन्होंने नहीं दिए। तो कुल मिला गया है कि जागरूक रहना है। कुछ शिकायत है, सुझाव है तो मैं नंबर भी दे दूंगा। यहाँ पे नंबर भी है, 100 नंबर 112 भी बता दिया, ठीक हो गया। और ये जंगल जुंगलों में जो आग लग रही है, ये जो भी कर रहा है अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, इसमें भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चाहे अज्ञात में हो चाहे ज्ञात में हो। इधर देख रहा हूँ मैं, वो सैनपुर स्कूल के बगल में इधर भी आरे फूकने के चक्कर में जंगल जल जा रहा है। ये सरकारी संपत्ति है जंगल, और ये अच्छी बात नहीं है। कभी किसी पे कोई लपेटे चपेटे में आ जाएगा। किसी ने कह दिया धीरे से कि फलाने ने लगाई आग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, दिख रही हूँ आपके सामने। और अभी मैं हूँ अपनी दुकान पे, और आज मैं जल्दी ही आ गई थी क्योंकि आज यहाँ पे प्रोग्राम है। तो थाने से इंस्पेक्टर साहब वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, जन जागरूकता अभियान शायद वो यहाँ पे चला रहे हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में और देखते हैं आज की क्या क्या दिनचर्या यहाँ पे होने वाली है, क्या क्या दिनचर्या आज यहाँ पे रहने वाली है। और अभी तैयारियाँ चल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चांदनी वगैरह उन्होंने लगा दी है। हमारी फुट्टू अल्लाह जी, चाय बना दो जरा सा, गरम। आज तो तुम जो है बहुत ज्यादा तपे हुए थे। फुटनी खींचा। तपे हुए मतलब? तपे मैंने गरम हो रखे थे तुम आज बहुत सारे सुबह। कब? इसके मतलब तुमने साथ नहीं, कब हुई थी मैं गरम? कुछ लड़ाई का क्या बोला मैंने आपको? कुछ बोला? कुछ पंगा किया क्या आपसे? इसके मतलब आपने जो है सास जी के साथ आज सुबह लड़ाई की, इससे ये लगता है ये तुमने बल्ला बोल रहा है, भूल के देगा। ये है हमारे चौहान जी, भूतपूर्व प्रधान जी, और आज इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। महिला प्रधान जी, क्या होने वाला है आज यहाँ पे? यहाँ पे जो है हमारे SHO साहब, हमारे श्रीनगर से थाना अध्यक्ष यहाँ पे दिल चोरी मारे हैं। कुछ वो महिलाओं को जागरूकता करेंगे। अच्छा। कि इस विषय में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे SHO साहब बताएंगे। और काफी जनता आने की मेरे को पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से हमने कैंपेन चला रखा है। चलो धन्यवाद। और 1-2 जगह गाड़ी भी लगवा रहे हैं, आ जाएंगे लोग बाग, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। अच्छा, गाड़ियाँ भी है? गाड़ियाँ भी है लोगों को, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं ना। अच्छा, तो धूप की वजह से 1-2 जगह गाड़ी भी बोल रखा हमने, गाड़ी भेज रहे हैं। कुछ लोगों के फोन भी आ गए कि गाड़ी भेजो, हमने कहा भी भेजते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे ससुर जी हैं। ससुर जी भी कल से सहयोग करने पे लगे हुए हैं और गांव जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आने के लिए। तो अभी चौकी इंचार्ज रतूड़ी जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और खासकर ऐसे साइबर अटैक होते हैं। मेरे साथ भी आपने अभी सुना कि मैंने कहा एक कॉल आती है मुझे, और वो मेरा नाम भी जानता है, और मेरे बेटे का नाम करण, करण पवार बोला उसने कि आपके बेटे का नाम करण पवार है। मैं कहा है, देहरादून में है कि हाँ है, आप तुरंत यहाँ पहुंचे। वो आपका बेटा और 4-5 और लड़के हैं, और वो नशे के उसमें पकड़े गए हैं। जैसे ही मैंने सुना मैं तो घबरा गई, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया तो उन्होंने बड़े संयम से कहा कि आप कौन बोल रहे हैं। उसने कहा मैं DSP बोल रहा हूँ देहरादून से।
मैंने कहा आप नाम तो बताइए, आप कौन है? डीएसपी देहरादून से। तो उसने, मुझे याद नहीं है वो नाम बताया उसने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लीजिए, अगर मेरे बेटे ने अपराध किया है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मुझे अपने बेटे पे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। तो उसने चिल्लाते हुए हमें कहा कि तुझे पता नहीं है तेरा बेटे का हश्र क्या होगा। मैंने कहा होने दो, जो करना है कर लीजिए। बोले मीडिया में दे दूं? बोल दे दो, पर ठीक है बेटा। बोल अपनी वाइफ को फोन दो। उन्होंने ये सोचा कि माँ का दिल होता है बेटे के लिए, तो मैंने भी वही बात कही कि अगर बेटे ने अपराध किया है तो आप सजा दे सकते हैं। उसने कॉल काट दी। उसके बाद मैं वाकई में बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। उस समय भारत सरकार ने ये 1930 नंबर लागू नहीं किया था। तो मैंने अपने बेटे को फोन किया, वो कॉलेज में था। मैंने 2-3 कॉल, मतलब बहुत सारी कॉल की, मैं बता नहीं सकती, आप परेशान हो गई थी। वो कॉलेज में बिजी रहा होगा, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने किसी तरह से उसके मकान मालिक का नंबर लिया, उनको फोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने तो सर पकड़ लिया था वाकई में कि इनको तो ये भी पता है कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है, उसका नाम पता है, मेरा नाम पता है, तो उसका कैसे पता चल गया। तो मैंने बेटे को वीडियो कॉल करनी चाहिए, उसने नहीं उठाया। उसके बाद वो कमरे में आएगा, उसने अब थकान से बेटा उसने हाथ मुंह धोया होगा, आराम किया होगा। मैंने फिर उसे बैक कॉल की, उसने फोन उठाया कि क्या बात है मम्मी, आप इतनी कॉल कर रही हैं, आज क्या बात है? मैंने कहा तू कहाँ है? उसने कहा कमरे में हूँ। मैंने कहा वीडियो कॉल कर, वह क्यों कर रही है? उसने ऐसे जवाब दिया मुझे, तो मैंने कर दी। मैंने जो उसे कमरे में देखा, उसने कहा क्या बात है मम्मी, क्यों कर रही थी? अरे बेटा, मैंने कहा यार ये मुझे ऐसे कॉल आए थी, अब तुम अब इसमें घबरा गए। तो मेरे बेटे का जवाब था कि मम्मी तुम एक पढ़े लिखे हो, ऐसी जो कॉल जब आती हैं तो सबसे पहले तो आपके हमारे बगल में तो पुलिस चौकी है, वहां पे जाओ और उन्हें बताओ इस तरह की बात हुई है। तो निश्चित रूप से आप लोग भी इस तरह के साइबर अटैक हुए होंगे, आपको भी कॉल आई होगी। लेकिन महिलाएं जो है वो छुपाती हैं, खासकर बहनें बेटियां, उनके लिए इस तरह की कॉल आती हैं, वो छुपा लेती हैं कि कहीं मेरी सास ससुर न सुन लें या मेरे घर वाले तो मुझे क्या कहेंगे। हमें नहीं छुपाना, हमें अपराध को अगर जितना दबाना चाहेंगे अपराध बढ़ेगा उतना। और हमारा देश जो है तो बहुत, मैं कहूंगी हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे हमारी चौकी है और कुछ भी बात होती है तो बता सकते हैं इनको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुझे व्हाट्सएप कॉल आई थी और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उस लड़के ने एक अभद्र सी बात कही थी। तो मैंने उसकी रिपोर्ट, यहाँ पे आप शायद उस समय छुट्टी पे थे, उसकी जानकारी यहाँ पे परवीनपुरी थे आप यहाँ पे, तो उनको वो नंबर दिया। जैसे ही मैंने उनको नंबर दिया तो उन्होंने पूरा डिटेल निकाल दिया उसका आधार का पूरा, और उन्होंने मुझे फोन किया कि ये है वो और पौड़ी का है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, वो 17-18 साल का एक लड़का निकला और उसने जब माँ भी मांगी, मैंने कहा उस समय श्वेता चौबे थी यहाँ पे पौड़ी में। मैंने कहा बेटा नाम सुन रखा है तूने, ऐसी धुलाई होगी ना तेरा जिंदगी भर याद करेगा। उसके बाद उसने माफी मांगी, पैरों में गिर गया मेरे को कि मैं आज से ऐसा किसी, मैंने कहा मुझे क्या छोड़ो, मुझे छोड़ तू, कोई भी लड़की कोई भी महिला हो, किसी महिला को अपनी माँ समझो, बहन समझो, कोई लड़की है बहन समझो उसको। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उसकी आदत छूट गई होगी और ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता होगा और हमें छुपाने नहीं है आप ये बातें। हम तो सूचना नहीं दे, बल्कि लगा मैडम आप तो बहुत बोल रहे हो, हमें दूसरे को भी कॉल करनी है, दूसरे को इन्फॉर्म करना है। बेटे दूसरे को भी ठग ले। धन्यवाद। पहले तो जो है इन माताओं के लिए 2 ताली हो जाए, यह बुद्धि है ना। आपको अपना स्वास्थ्य हो चाहे संपत्ति हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी, तो जागरूक रहना मतलब सर। अब फोन है तो कोई भी कर सकता कि भाई फला फला बोल रहा हूँ मैं, फला फला बोलो फला। और इनकी रीच देखो ना, इनका मतलब जानकारी कहाँ तक है कि तो 20,000 रुपये निकाल के लाए, तो देखो कहाँ उनके गुर्गे बैठे हुए है ना। फिर वही उदाहरण देते हो, उनका यार बात ये सच्चा आदमी, इसको जानकारी है, वो बता देती बेचारी तो
इंजुरी जागरूकता पहले। मैं पौड़ी थाने में था 2021 में, तो साहब जो है 3-4 बीएलओ रहते ना, बीएलओ, उनको कुछ पेमेंट था बैलेंस भारत सरकार पे, तो उनको जो है कॉल आया कि जो है आपका थोड़ा जो पेमेंट था उसको देना है, थोड़ा जो है फॉर्मेलिटी जो जानकारी देंगे आपसे। तो जो है पेमेंट देने के बहाने उनसे 15-20 हजार रुपए खींच लिए। तो उनकी जो है ना जानकारी देखो कहाँ नीचे तक है उनके पास, आपकी परिवार की, आपकी बच्चों की, आपके खाते की, मोबाइल की, सबकी जानकारी है। तो फोन कर दिया, जो झांसे में आ गया तो उसने दे दिए। अच्छा जो बैंक लिए नहीं दिए, वो बैंक लिए उन्होंने नहीं दिए। तो कुल मिला गया है कि जागरूक रहना है ना। अब जो है नकदी पकड़ी तो जरूरत खत्म हो गई, अब आदमी चल रहा है यूपीआई, ठीक है, पैसा है फोन पे, इसी से आएगा और इसी से जाएगा। कोई भी फोन कॉल का, जैसे अब बुजुर्ग लोग हैं हमारे जो पेंशनर है, उनको पेंशन के नाम पे आता है कि आपकी जो है पेंशन हो गई है, आप कुछ फॉर्मेट दीजिए, कागज है, ओटीपी मांगा, थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है खाते में, वो भी गया। तो उनका जो है शिकार सब है, ज्यादातर विशेष पुलिस विभाग भी आपकी सहायता कर सकता है। तो इसी प्रकार मैं आगे क्या कहूँ, बाकी साइबर अपराध के विषय में विशेषज्ञ बताएंगे, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। धन्यवाद। थोड़ी ही देर में कोतवाल साहब भी पहुंचने वाले हैं। हो गया, आपने कहा कोई बात नहीं, दूसरा बना देती हूँ या बना देता हूँ, बना लो तुम दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी एक सूचना पुलिस चौकी में लिखित में दे दो। उस कार्ड का जो भी आदमी दुरुपयोग करेगा तुम लोग नहीं फंसोगे, लेकिन तुम्हारी हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई, राशन कार्ड खो गया, आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसका जो दुरुपयोग होगा तो फिर लकड़ पकड़ में आप ही आओगे। तो अपना जो ओरिजिनल कागज है अगर खोता है तो थाना चौकी में जाके कि भैया मेरा ये कागज खो गया, पुलिस वाले तुम्हारी रिपोर्ट लिख देंगे। कागज भी थानों में पड़े हुए हैं, पेन भी पड़ी हुई है, लिखने वाले भी पड़े हुए हैं। ये भी शर्म नहीं करनी है कि मुझे लिखना नहीं आता है, थाना चौकी में कौन करेगा, ऐसा नहीं है। थाने में कागज भी है, पेन भी है और लिखने वाला भी है ना। अब कुछ लोग होते हैं मैं वकील पे जाऊंगा, वो 200 रुपए फालतू ले लेता है, 1 रुपए का तो कागज है। चौकी थाने में कोई तुमको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कागज नहीं है और रिपोर्ट लिखा के लाओ वकील से। लेकिन गांव वालों को पता नहीं क्या शौक रहता है कि जब तक तहसील में जाकर के वो वकील टाइप नहीं करेगा तब तक कलेजे को ठंडी नहीं पड़ती, और तब मांगता है वो 200 रुपए। अरे 200 में तो तेल चौड़ी से श्रीनगर आना जाना हो जाएगा, क्यों दे रहे हो उसको। थाना चौकी में जाओ और कागज मांगो, पेन मांगो, लिखना नहीं आता है तो वहां पे होमगार्ड, पीआरडी, सिपाही सब है, बोलना भैया जरा 2 लाइन लिख दो मेरा राशन कार्ड, वो लिख देगा, अब गोल मोर मार के तुमको दे देगा। अब लेकिन आदमी कर ही नहीं रहा है, तो तब जब नहीं कर रहा है तो तब फिर पुलिस भी क्या करेगी, है ना। तो मैंने भाई इतने सीधे साधे शब्दों में आप लोगों को समझा दिया, ये चीजें हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है या कुछ शिकायत है, सुझाव है, तो मैं नंबर भी दे दूंगा, यहाँ पे नंबर भी है, 100 नंबर 112 भी बता दिया, ठीक हो गया। और ये जंगल जुंगलों में जो आग लग रही है, ये जो भी कर रहा है अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, इसमें भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चाहे अज्ञात में हो चाहे ज्ञात में हो। इधर देख रहा हूँ मैं वो सैनपुर स्कूल के बगल पे, इधर पे आरे फूकने के चक्कर में जंगल जल जा रहा है। ये सरकारी संपत्ति है जंगल, और ये अच्छी बात नहीं है। कभी किसी पे कोई लपेटे चपेटे में आ जाएगा, किसी ने कह दिया धीरे से कि फलाने ने लगाई आग, तब फिर तुम परेशान हो जाओ, फिर जमानत भी नहीं है। ये चीज नहीं करना चाहिए। समाज में अच्छा कार्य करते रहो, सरकारी सिस्टम की मदद लेते रहो। सरकारी सिस्टम आम जनता के लिए ही कार्य करता है। जो हमें पुलिस है, प्रशासन है, हम आप ही लोगों की सुख सुविधा के लिए बने हुए। बाकी मैंने कहा तो तनख्वाह मिली रही है हमें भी सबको, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है स्थानीय जनता की सुख सुविधा के लिए है। जो गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अच्छा कार्य करेगा उसको सम्मान दिया जाएगा। और हम लोग सब आप लोगों की सुख सुविधा के लिए